बहुचर्चित लवली कंचारा एनकाउंटर मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। केस परिजन बोले पूरा एनकाउंटर फर्जी था। लवली कंचारा के माता पिता और एडवोकेट ने कई बड़े खुलासे करते हुए बताया कि एनकाउंटर के समय एफएसएल रिपोर्ट सहित कई जगहों पर की गई लीपापोती। लवली कंडारा के माता पिता और एडवोकेट ने कई बड़े खुलासे करते हुए बताया कि एनकाउंटर के समय एफएसएल रिपोर्ट सहित कई जगहों पर की गई लीपापोती। पुलिस और सीआईडी जांच में मिलीभगत का लगाए आरोप। सीबीआई की टीम जोधपुर पहुंच चुकी है और इसकी जांच शुरू कर दी है। इसी बीच लवली कंडारा की माताजी उषा देवी एवं केस के वकील योगेंद्र कुमार शर्मा, विक्रम सिंह आढ़ा, अजीत सिंह चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कई बड़े दावे किए हैं, जिसमें बताया गया है कि यह पूरा एनकाउंटर फेक था और लवली कंडारा की हत्या की गई थी। प्रेस वार्ता में बताया कि लवली कंडारा को 3 गोलियां सीने पर मारी गई थी, लेकिन रिकॉर्ड में 2 गोली मारना ही बताया गया है। चूंकि पोस्टमार्टम के वीडियो के अनुसार साफ दिखाई दे रहा है कि लवली कंडारा को सीने पर 3 गोलियां मारी गई थी। वहीं 13 अक्टूबर 2021 को थानाधिकारी लीलाराम ने लवली कंडारा का पीछा किया और गोली मार दी, जबकि थानाधिकारी लीलाराम लवली कंडारा के खिलाफ केस में जांच अधिकारी नहीं थे। लवली कंडारा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे में अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक प्रहलाद साय थे, लेकिन प्रहलाद साय एवं सरकारी गाड़ी उस समय थाने पर यह मौजूद थी। बिना सरकारी गाड़ी लिए लीलाराम स्वयं अपने व्यक्तिगत स्तर पर निजी दुश्मनी निकालने के लिए 3 पुलिस कर्मियों को बिना वर्दी में और एडीसीपी भागचंद मीणा के साथ आए कांस्टेबल अंकित कुमार के रिवॉल्वर को बिना इशू करवाए उसे मांग कर लवली कंडारा की हत्या कर दी। थानाधिकारी लीलाराम ने 5:42 पर डिगाड़ी पांटा बनाड़ के रास्ते पर गोली मारी थी, लेकिन इसे ड्यूटी पर किया कार्य बताने के लिए रोजन मचा आम में 5:58 पर एक झूठी प्रविष्टि कर रवानगी दिखाई गई। रोजाना मचा आम में झूठी प्रविष्टि दर्ज की गई, जिसमें बताया गया कि लाइट चली जाने के कारण यह प्रविष्टि 4:40 के स्थान पर 6:29 पर डाली गई है। वास्तविक में दीगर कार्य पर प्रहलाद साय एवं अन्य को सरकारी गाड़ी के साथ जाकर किया जाना बताया गया। उसे भी लवली की गोली मारकर हत्या करने के बाद झूठी रोजनामचा आम में प्रविष्टि का जायज ठहराने का प्रयास किया गया, जो कि मिथ्या व झूठ है, क्योंकि उसी दिन जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने साफ किया है कि उस दिन एक बार भी लाइट गई ही नहीं थी। पुलिस की कहानी को झूठी बताते हुए अधिवक्ताओं ने बताया कि शाम 5:42 पर ही गोली लवली कंडारा को मार दी गई थी। उसकी एफआईआर मृतक के परिवार वालों को साथ लेकर क्यों दर्ज नहीं की गई, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने मामलों में स्पष्ट 16 बिंदुओं की गाइडलाइन में निर्देश दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी यदि किसी मुखबिर की सूचना पर मुलजिम को तलाश या दस्तयाब के लिए जाएगा तो उसकी रवानगी की रोजन मचा आम केस डायरी या इलेक्ट्रॉनिक संदेश के रूप में उच्च अधिकारी को प्रेषित करने के बाद ही जा सकता है। यदि किसी को गोली लगती है या उसका एनकाउंटर होता है तो उसके परिवारजन से तत्काल लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेगा, लेकिन यहाँ लीलाराम ने मृतक के परिजनों की एफआईआर ना तो दर्ज की और ना ही 2023 तक दर्ज होने दी। ऐसे कई तथ्य हैं जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लवली कंडारा की हत्या की गई थी एवं कई तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और सबूत को मिटाया गया था। सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी रोष जताया। लवली कंडारा के परिजनों ने बताया कि हम सीबीआई की जांच में तब तक ना तो उपस्थित होंगे ना ही सहयोग करेंगे जब तक कि वह पुलिस थाना नागौरी गेट से अपना कार्यालय किसी सिविल एवं स्वतंत्र स्थान पर स्थापित नहीं कर देते हैं, क्योंकि जोधपुर पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध ही जांच है तो इनके ही परिसर के उपयोग में जांच पक्षपात पूर्ण हो सकती है। लवली कंडारा के परिवार ने प्रेस वार्ता में बताया कि हम सत्य को सामने लाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं एवं सीबीआई को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन सीबीआई को नागौरी गेट थाने में अपना कार्यालय नहीं बनाना चाहिए। सीबीआई को आने के बाद में नागौरी गेट थाने के ऊपर का परिसर दिया गया है, जिससे हम लोग सहमत नहीं है। इसका कारण यह है कि पुलिस की विरुद्ध अगर कोई एनकाउंटर का अगर केस है और उसी में जाकर अगर पुलिस अधिकारियों के पास ही जाकर उनकी सेवाएं लेकर अगर वो रुकते हैं तो उसमें निष्पक्ष न तो जांच हो सकती है, पार्शियलिटी हो सकती है। इस वजह से सीबीआई को हम सहयोग करने को तैयार नहीं है। सीबीआई को सहयोग तभी करेंगे जब वो किसी सिविल स्थान पर जाकर, यानी कि कोई ऐसे स्वतंत्र प्लेस पर जाकर रुकती है तो वहां पर उनको सभी प्रकार का एक्चुअल में सहयोग हम लोग देने को तैयार है। इसके अंदर कई चीजें हैं। पहली चीज बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में जब लीलाराम को थाने के ऊपर सूचना मिली मुखबिर से और वो लवली कंडारा के पीछे गया, उस समय उसने रवानगी करके नहीं गया था। साथ में जितने भी लोग थे वो भी बिना ड्यूटी के गए थे। इसका कारण ये है कि उसने वापस आकर, पहले तो वो जब गया था तो 5:43, आप सबके पास में डॉक्यूमेंट्स है, देख सकते हैं कि एक्चुअल में वायरलेस मैसेज चल रहा था। 5:42 और 43 मिनट के लगभग लवली कंडारा को गोली लग चुकी थी। उसने वापस आकर 5:58 पर अपने रोजनामचे आम में
लवली कंडारा को ढूंढने जाने के लिए तलाश करने और दस्तयाबी की एक रपट डाली, इसका मतलब वो पहले ड्यूटी पर नहीं गया था। नंबर 2, कोई भी अगर पुलिस अधिकारी है और वो ASI और या सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का है और यदि वो किसी केस को अगर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है, तो उसका थाना अधिकारी केवल उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि आपके पास मौजूद है RTR की 1965 की कॉपी है, 3.1.3 के ऊपर उसका उल्लेख है कि कोई भी थाना अधिकारी बताएंगे। सर मैं ये चाहती हूँ कि CBI जांच हो रही है तो मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हम 3-3.5 साल से 4 साल से इतना परेशान हो रहे हैं, पुलिस वाले भी मेरे बच्चों को भी इतने टाइम से परेशान कर रहे हैं, किसी तरह इसको पकड़ लें ताकि आगे कार्रवाई न कर पाए। हर तरह से बहुत परेशान हो, आप CBI है तो हमें न्याय मिलना चाहिए। हम यही हाथ जोड़ के सबसे उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके बच्चों को लिखा गया है क्या? सर मेरे बच्चे को इतना बड़ा कोई मुजरिम नहीं था जो उसको इस तरीके से मारा। अगर कोई था ऐसा तो उसको पकड़ सकते थे, गोली पाँव पे मार सकते थे। जब हाथों मार उसने सिलेंडर कर दिया तो उसको जान से खत्म करने का उनको क्या हक था? मेरे बुढ़ापे के सारे की लाठी को क्यों तोड़ दिया उन्होंने? इतना बड़ा गुनाह किया था कि उसने तो उसको इस तरह मार दिया। मैं न्याय चाहती हूँ सर, हाथ जोड़ के कि मेरे बच्चों को न्याय मिले। राजस्थान पुलिस के द्वारा मिथ्या प्रविष्टियां करके रोजना श्याम के अंदर और कई फायर किए गए और उनको छिपाया गया और मिथ्या जो एंट्रियां की गई वो वास्तव में 3.40 RPR के तहत में एक अपराध था और उसमें बर्खास्त किए जाने का प्रावधान था और उच्च अधिकारियों को उसकी जांच करनी चाहिए थी, जबकि उच्च अधिकारियों ने अपनी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज थी अपनी उस जांच से अपने आप को बचाया और जांच करने की बजाय आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसके अंदर उनका साथ दिया। वास्तव में जो ये कार्य किया गया उसके अंदर CID CB के अधिकारी भी शामिल हो गए और मजबूरी में हम लोगों को न्याय के लिए CBI की तरफ जाना पड़ा। इसके अंदर न्याय पाने के लिए किसी भी हद तक हम लोग जाएंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। हमें ये चला रहे हैं कि वह गैंगस्टर है, वो उसको रोक दे, क्योंकि जितनी भी दर्ज FIR है उनको ले जाकर अपने सुपीरियर जो हमारे जोधपुर में कह सकते हैं DCP और CP उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वो वहां से एक्चुअल में मजिस्ट्रेट के सामने उसको भेजते हैं और मजिस्ट्रेट ये डिक्लेयर करता है कि वो गैंगस्टर है या नहीं है, तब तक वो गैंगस्टर नहीं कहलाता है। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी एक्चुअल में न्यूज में ये चला रहे हैं कि वह गैंगस्टर है वो उसको रोक दे, क्योंकि लवली कंडारा गैंगस्टर नहीं था। दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति अपराधी तब होता है जब न्यायालय उसको कन्विक्शन करता है यानी उसको सजा देता है, तब तक वो अपराधी नहीं आरोपित होता है। तो वे लोग जो ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में लवली कंडारा अपराधी है वो भी इसको तत्काल रोकें, क्योंकि इसका कारण वो कहीं भी किसी भी न्यायालय के द्वारा सजा याफ्ता नहीं था, इस वजह से वो अपराधी नहीं था। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। दैट हमारे पास में सारी जितनी भी पत्रावलियां वो सारी सर्टिफाइड है और वो हम लोग CBI को देने को तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है। बट मुद्दा यही है कि उन्होंने नागौरी गेट थाने में ही अपना परिसर बना रखा है, वहीं उन्होंने अपना बेस कैंप बना रखा है, जबकि वो पूर्ण रूप से पक्षपात पूर्वक है और हमें 100% पता है कि वहां से भी हमको न्याय नहीं मिलेगा। नो डाउट वहां पर पुलिस वाले उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, मैनेज करेंगे पूरी चीज। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।